नमस्कार, मैं हूं मीनू सिंह और आप देख रहे हैं द नेशन न्यूज। आइए नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। इब्राहिम अंसारी, मदरसा आधुनिक शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश प्रवक्ता जी। द नेशन न्यूज के संवाददाता अली चांद से खास मुलाकात। इब्राहिम अंसारी मदरसा आधुनिक शिक्षा संघ प्रवक्ता हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से मदरसों में जो शिक्षा आधुनिक जो पढ़ाई कराई जा रही है किस तरीके से हो रही, क्या परेशानियां, क्या दिक्कत हो रही है। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी सर, ये बताइए क्या परेशानियां और वेतन को लेकर क्या है। देखिए, मदरसा मॉडर्न टीचर्स जो है सिर्फ परेशानियों से ही घिरे हुए हैं, क्योंकि 1993 में अटल जी की बहुत ही अच्छी योजना थी ये, जो उनका मकसद था कि मदरसों में दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा को भी जोड़ा जाए, ताकि मदरसे से निकल करके हमारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे हैं वो आएँ और भारत की मुख्य धारा से जुड़े। वो उनका मकसद था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो सोच थी, बहुत अच्छी सोच थी। आज हम फिर तवक्को करते हैं माननीय हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। मैं उन्हीं की बात चाहता हूं कि उसी की बात, जैसे इन्होंने कहा एक हाथ में कंप्यूटर और एक हाथ में कुरान, उस पर ये अपना काम करें और मदरसों में बेहतर तालीम दें आधुनिक से, ताकि हमारे बच्चे भी मुख्य धारा से जुड़ सके। वेतन को लेकर क्या है, वेतन क्या टाइम पर मिल रहा है शिक्षकों को? वेतन समय पे तो नहीं मिल पा रहा है। इससे पूर्व में कांग्रेस सरकार ने भी हमको छला है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मान के चलिए कि 1993 के बाद 2002 के बाद से तकरीबन 5 साल का पैसा भारत सरकार, केंद्र सरकार जब यूपीए सरकार थी भारत में, उन्होंने लेफ्ट कर दिया था, एक भी पैसा नहीं दिया। लेकिन हमारे शिक्षक, मैं उनके सैल्यूट करता हूं कि बिना वेतन के 5 साल उन्होंने काम किया। रही बात जब 2009 और 10 में जब एक कांग्रेस सरकार ने एक वो सर्वेक्षण कराया था, वीके चतुर्वेदी जी के कमेटी बना, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जब, तो उन्होंने साफ कह दिया कि माइनॉरिटी जो हमारे देश में मुसलमान तबका है, इनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है। लेकिन फिर भी उसको कूड़ेदान में डाल दिया गया, हमारा पैसा नहीं दिया गया। लेकिन हम लोग निरंतर काम करते रहे। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो उन्होंने कहा अब अच्छे दिन आएंगे आपके, और बनारस में कहा भी कि मदरसों को हम अपने मैनिफेस्टो में शामिल करें। किया भी उन्होंने, लेकिन हालत नहीं बदली। मैं चाहूँगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, वहाँ में बेहतर से बेहतर हमको सुविधाएं दे। वेतन की समस्या सालों साल, 5 साल 6 साल का पैसा हम लोग को नहीं दिया गया है। एक बात ये भी है कि पिछली सरकार और इस बार जो सरकार है, तो क्या लगता है इस सरकार में वेतन टाइम पे मिलता है लोगों को? देखिए, वेतन की तो बात छोड़िए, वेतन तो समय पे नहीं मिल पाता है। क्योंकि समाजवादी सरकार थी तब भी समस्या बनी हुई थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार है, जो हमारा ये राज्य स्तर से जो हमको 3000 दिया जाता है, 2000 दिया जाता है एक्स्ट्रा पैसा, ये तो हर महीने दे दिया जाता है। लेकिन भारत सरकार से हमारा पिछला 6 साल का पैसा बाकी है। हमने भारत सरकार में, चाहे वो प्रकाश जावड़ेकर जी रहे हों और चाहे वो हमारे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह रहे हों, कोई भी अधिकारी नहीं बाकी है जहाँ पर हमने जिससे अपनी समस्याओं को लेकर इससे मुलाकात न की हो। यहाँ तक कि माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से भी हमारी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा भी अच्छे दिन आए, क्योंकि शायद हम अच्छे दिन का इंतजार कर रहे हैं। अच्छे दिन कब आएंगे? अच्छे दिन इतनी जांच पे जांच हो रही है, लेकिन वेतन के नाम पे हमें क्यों जांच हो रही है? उससे क्या कोई परेशानी हो रही है आप लोगों को? जांच से कोई दिक्कत नहीं है, जांच हो, क्योंकि त्रिस्तरीय कमेटी जिला अधिकारी के द्वारा कमेटी गठित कर एक जांच हुई, जिसमें 3 अधिकारी थे। जांच करने के बाद हमारे विभाग ने पोर्टल लॉन्च किया है। जांच के बाद उन्होंने मानक देखे, तब उस पर हस्ताक्षर करके पोर्टल बनाया गया। हमारी सारी डिटेल पोर्टल पे। मान लीजिए कि हमको जांच से कोई तकलीफ नहीं, अगर हमारे पेट में, आपके पेट में पथरी हो, एक बार उसकी जांच हो जाए, ऑपरेशन हो जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद हमको कोई तकलीफ नहीं, तो क्या फिर हम उसी घाव को फिर से चीरेंगे? आप ये तो बात ठीक नहीं। जांच से हमको कोई तकलीफ। सबसे बड़ी बात ये हो रही कि हर मदरसों में राष्ट्रीय गान पढ़ाया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रगान मदरसों में होता आ रहा है और बहुत अच्छी बात है। कुछ मदरसों में बोलते हैं कि मदरसों में नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो हमारे फेस्टिवल हैं, नेशनल फेस्टिवल हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, हमेशा राष्ट्रगान हुआ है।
और कुछ मदरसों में तो प्रतिदिन राष्ट्रगान होकर के ही कक्षाएं शुरू की जाती थी। अच्छी बात है। हमारा तो कहना यही है, मदरसे तो राष्ट्रगान करते आ रहे हैं, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं सब में राष्ट्रगान लागू होना चाहिए। हमारे देश के लिए, हम उस देश के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये भाई हमारे कण में, क्योंकि मदरसों से निकले हुए हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, मुख्य धारा से जोड़ने वाली शिक्षा हम देते हैं। अब जब हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है तो हम दूसरे के बच्चों का भविष्य कैसे सुधार पाएंगे। हमारे हजारों की तादाद में सड़कों पर शिक्षक हैं, धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से। अरे हमारे सैकड़ों शिक्षक तो अपना जो है, जिनका मानसिक संतुलन खराब हुआ वो एक्सपायर हो गए, उनका निधन हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, हृदय गति रुक गई। अभी हमारे बलरामपुर के रामपाल जी थे, उनका हृदय गति रुकने से हो जाए, ठीक हो जाए, उसके बाद हमको कोई तकलीफ नहीं तो क्या फिर हम उसी घाव को फिर से चीरेंगे। आप ये तो बात ठीक नहीं, जाट से हमको कोई तकलीफ। सबसे बड़ी बात ये हो रही कि हर मदरसों में राष्ट्रगान पढ़ाया जाएगा, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राष्ट्रगान मदरसों में होता आ रहा है और बहुत अच्छी बात है। कुछ मदरसों में बोलते हैं कि मदरसों में नहीं होता। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जो हमारे फेस्टिवल हैं, नेशनल फेस्टिवल हैं, 26 जनवरी है, 15 अगस्त है, हमेशा राष्ट्रगान हुआ है और कुछ मदरसों में तो प्रतिदिन राष्ट्रगान होकर के ही कक्षाएं शुरू की जाती थी। अच्छी बात है। हमारा तो कहना यही है, मदरसे तो राष्ट्रगान करते आ रहे हैं, जितने भी शैक्षणिक संस्थान हैं सब में राष्ट्रगान लागू होना चाहिए। हमारे देश के लिए, हम उस देश के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलसिता हमारा, ये भाई हमारे कण में, क्योंकि मदरसों से निकले हुए हमारे देश के राष्ट्रपति हैं, मुख्य धारा से जोड़ने वाली शिक्षा हम देते हैं। अब जब हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो रहा है तो हम दूसरे के बच्चों का भविष्य कैसे सुधार पाएंगे। हमारे हजारों की तादाद में सड़कों पर शिक्षक हैं, धरना दिया है, प्रदर्शन किया है, जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नाम से। अरे हमारे सैकड़ों शिक्षक तो अपना जो है, जिनका मानसिक संतुलन खराब हुआ वो एक्सपायर हो गए, उनका निधन हो गया, किसी का हार्ट अटैक हो गया, हृदय गति रुक गई। अभी हमारे बलरामपुर के रामपाल जी थे, उनका हृदय गति रुकने से निधन हो गया, क्योंकि आर्थिक समस्याओं का बोझ तले हमारा शिक्षक दब रहा है। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप शासन से क्या नाम है, उम्मीद जताते हैं कि वेतन को लेकर और जो मदरसों में जो चेकिंग हो रही है तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, मदरसों का जो वेतन है, देखिए मदरसे दो तरह के होते हैं। एक तो अनुदानित मदरसे होते हैं जिनको उत्तर प्रदेश सरकार अनुदान देती है, तो उसी की भांति हम भी शिक्षा कार्य करते हैं मदरसों में। उनको प्रतिमाह वेतन दिया जाता है, हर महीने दिया जाता है। 6-6 साल हमको वेतन न दे करके हमारे साथ ये सौतेला भेदभाव किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि सरकार जो बार बार कहती आ रही है कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए, अगर वो अपने उस पे कहने पर आ जाएं तो उन्हीं के बाद जब उतनी शिक्षा हम देते हैं, उतना काम हम करते हैं, जितनी महंगाई उनको लागू है उतनी हम पे लागू है, तो ये दो तरीका के भेदभाव क्यों हैं? उसी प्रकार हमको भी प्रतिमाह वेतन दिया जाए। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री से भी गुहार लगाई, तत्कालीन मंत्री हमारे नंद गोपाल नंदी जी से, उनसे भी हमने कहा, लेकिन समस्या आधुनिक शिक्षक जो बात आप कर रहे हैं, इससे क्या फर्क पड़ रहा है लोगों को पढ़ाई क्या? देखिए, आधुनिक शिक्षा ऐसी है कि मदरसों में जो मदरसे हैं वो निजी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में दीनी तालीम दी जाती है, धार्मिक शिक्षा, दीनी तालीम दी जाती है, धार्मिक शिक्षा। सरकार की मंशा थी कि उस धार्मिक शिक्षा के साथ हम मदरसों में आधुनिक शिक्षा की व्यवस्था लागू कर दें, ताकि सिर्फ वो दीनी तालीम तक ही ना महदूद रह करके वो भारत की समाज मुख्य धारा से हमारे मदरसों से बच्चे निकल कर जुड़े, और वो हो रहा है। मदरसों से बच्चे निकलते हैं, IAS बीट करते हैं और जज का कंपटीशन बीट करते हैं, डॉक्टर बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जरूरत है कि जो शिक्षक काम कर रहे हैं उनको समय से वेतन दिया जाए, ताकि उनका भी भविष्य सुधरे और उनके भी बच्चे अच्छी जीवन यापन कर सके। ये हमारे साथ थे इब्राहिम अंसारी जी, जिन्होंने मदरसे के बारे में हमें जानकारी दी। द नेशन न्यूज के लिए बाराबंकी से ब्यूरो रिपोर्ट अली चांद। काटिए। देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द नेशन न्यूज।